Welcome to Bhardwaj classes. Myself Madhu Bhardwaj. Today we will study about the section formula, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हम जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, वहां पे हम 2 एक्सिस के रेस्पेक्ट में पढ़ते थे, एक्स और वाई एक्सिस के। लेकिन यहाँ हम जो करेंगे वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे। इतनी जो कोऑर्डिनेट्स हम जो कंसीडर करेंगे वो एक्स वाई जेड कंसीडर करेंगे। ओके, देखिए इस फिगर में ट्राइंगल्स एस पी आर, ट्राइंगल आर क्यू टी, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल। जब सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, एस पी अपॉन में क्यू टी इक्वल्स टू पी आर अपॉन में क्यू आर, और एस पी को हम क्या लिख सकते हैं, एस एल माइनस पी एल। सिमिलरली हम क्यू टी को क्या लिख सकते हैं, क्यू एम माइनस टी एम, where SL is Z and PL is Z1. Z minus Z1, Z2 minus Z. ओके, तो हमारे पास ये जो रेशियो होगा, पी आर हमारे पास n है और आर क्यू इज n। m अपॉन में n किसके इक्वल हो जाएगा, z माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z। ओके, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहां से जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा m Z2 प्लस n Z1 इक्वल्स टू Z m प्लस n। तो Z इज इक्वल टू m Z2 प्लस n Z1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये जो सेक्शन फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ये जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया। ठीक है, सिमिलरली हम वाई एक्सिस में भी ले सकते हैं। वाई एक्सिस के लिए क्या होगा हमारे पास, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, इस तरीके से आप एक्स एक्सिस के लिए भी ले सकते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये सेक्शन फॉर्मूला हमने एक्स वाई जेड डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसके लिए एक लाइन कंसीडर करी, ए बी लाइन। ठीक है, और ए बी लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, पी। ये पी पॉइंट इसको एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। ओके, और ए जो है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। ओके, तो जो सेक्शन फॉर्मूला होगा इंटरनल डिवीजन के लिए वो क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट्स के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। एंड z कोऑर्डिनेट्स के लिए m
Z1 प्लस Z2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। ओके, ये आपका इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला हुआ, सेक्शन फॉर्मूला। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए कैसे करेंगे? एक लाइन कंसीडर किया हमने ए बी, सेम जिस तरीके से इंटरनल डिवीजन में किया था, बट इस बार जो पॉइंट जो डिवाइड करेगा वो ए बी को, वो क्या है? आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हमने जो पी लिया है, ये ले लिया हमने। ओके, एक्स के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे x1 y1 z1, सिमिलरली y के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x2 y2 एंड z2। और ये जो पी ए बी को जो डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बट किस रेशो में? m रेशो n में। ठीक है, यहाँ जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ओके, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n। y कोऑर्डिनेट्स के लिए m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। z कोऑर्डिनेट्स के लिए m z2 माइनस n z1 अपॉन में m प्लस m माइनस n। ओके, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन हुआ। इंटरनल डिवीजन में और एक्सटर्नल डिवीजन में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि उसमें आप m प्लस n लेके चलते हो रेशियो, और इसमें m माइनस n लेके चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मिड पॉइंट की। ठीक है, मिड पॉइंट में हम किस तरीके से करेंगे? हमें कोई लाइन दे रखी है, ए बी लाइन। ये हमारे पास एक ए बी लाइन हो गई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं? x1 y1 z1। ओके, और b के कोऑर्डिनेट्स हमें x2 y2 और z2 गिवन है। हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये हमारे पास कोई मिड पॉइंट है, इसको हमने m कंसीडर कर लिया। हमें m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। आप इस तरीके से किसी भी लाइन के मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब बात करेंगे हम सेंट्रॉइड की। अब बात करेंगे हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए वर्टेक्स हुआ, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 एंड z1 गिवन है। ये वर्टेक्स हमने बी कंसीडर किया, जिसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड z2 गिवन है। ये थर्ड वर्टेक्स सी, कोऑर्डिनेट्स x3 y3 एंड z3 कंसीडर किए। ओके, अब हमें सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें ये जी पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहां पे ये वर्टेक्स का मीटिंग पॉइंट होगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब हम बात करेंगे सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन।
इट मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल फिगर ले लीजिए आप इसके लिए, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल फिगर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट कंसीडर किया जिसके x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स हुए, बी पॉइंट x2 y2 z2, सी पॉइंट की x3 y3 एंड z3, डी वर्टेक्स हमने लिया x4 y4 z4। अब हम इसके सेंट्रोइड फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सिमिलरली जैसे हमने ट्राइंगल के सेंट्रोइड फाइंड आउट किए थे, उस तरीके से हम टेट्राहेड्रन के भी सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 divided by 4. These are the centroid of tetrahedron. ठीक है, इस तरीके से आप सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 12.3 के बारे में। 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें जो रेशियो गिवन दे रखा है वो 2:3 फॉर इंटरनल। मैंने इंटरनल के लिए फॉर्मूला बताया था। इंटरनल के लिए जिस आपके पास क्या फॉर्मूला था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 m प्लस n, mz2 प्लस nz1 m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास x1 y1 और z1 है जो -2 3 5, और जो x2 y2 और z2 रहेंगे वो 1 -4 और 6 रहेंगे। ये सेम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। m2 x2 इज 1 प्लस n इज 3 और x1 इज -2, 2 प्लस 3, m is 2, y2 is -4 प्लस n is 3 और y1 is 3, 2 plus 3, m is 2, z2 is 6 plus 3 और z1 is 5, 2 plus 3, 2 minus 6 divided by 5 माइनस का 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5, 12, 5 3 15 डिवाइडेड बाय 5।
-4/5, 1/5, 27/5। ये हमारे पास P पॉइंट के फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, सिमिलरली हम एक्सटर्नली के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 माइनस n y1, m माइनस n, m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। okay, m is 2, x2 is 1, minus n is 3, x1 is minus 2, is 2 minus 3, m is 2, y is minus 4, minus n is 3 और y1 is 3 upon 2 minus 3, m is 2, z2 is 6, minus n is 3, z1 is 5, is 2 minus 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 प्लस 3 2 जा 6 और दिस इज -1, 4 2 8, 3 3 9, this is -1, 6 2 जा 12, 5 3 15 और ये -1। हमारे पास ये पॉइंट्स क्या आएंगे, -8, -8, -9, -17 and divided by -1 become +17। 12 minus 15 is -3 or divided by -1 become +3। okay, it means जो एक्सटर्नल पॉइंट हमने P लिया था उसकी जो कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास वो -8, 17 and 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट P 3, 2, -4, Q 5, 4, -6 and R 9, 8, -10 are collinear। P Q R हमें collinear पॉइंट्स दे रखे हैं। किस तरीके से, P आप Q पॉइंट ले लीजिए, ये R, these are collinear points। इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन है, P is 3, 2, -4 और Q हमें जो गिवन है is 5, 4, -6 और R is 9, 8, -10। ओके, ये हमें कोलिनियर पॉइंट्स है, ये प्रूफ करना है। जब आपका ये प्रूफ हो जाएगा दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो आप क्यू के रेशियोज भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो क्यू जो है पॉइंट हमने इसका रेशियो कंसीडर कर लिया के रेशियो 1, कि क्यू पी और आर को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, m और n की वैल्यू हमें k रेशियो 1 गिवन है, m is k, x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, y कोऑर्डिनेट्स is 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और
जेड कोऑर्डिनेट इज -10k -4 डिवाइडेड बाय k + 1। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन दिए हुए हैं? 5 4 -6। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट्स को एक्स के साथ, वाई कोऑर्डिनेट्स को वाई के साथ एंड जेड कोऑर्डिनेट्स को जेड के साथ। ठीक है, तो 9k + 3 k + 1 एक्स कोऑर्डिनेट ये किसके इक्वल होगा? 5 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9k + 3 = 5k + 5। This is 4k equals to 2, k equals to 2/4, then we get 1/2। ओके, अब y कोऑर्डिनेट्स को y के साथ कंपेयर करते हैं। y कोऑर्डिनेट इज 8k + 2 divided by k + 1 equals to 4। now cross multiplication 8k + 2 equals to 4k + 4। this is 4k equals to 2, k equals to 1/2। अब जेड कोऑर्डिनेट्स को जेड के साथ कंपेयर करते हैं। -10k -4 k + 1 equals to -6। now cross multiplication -10k -4 equals to -6k -6। this is 4k equals to 2, k equals to 2/4, 1/2। इट मीन्स एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है के की, वो क्या आई है? 1/2। इट मीन्स सेम वैल्यू हमारे पास है। क्यू पॉइंट डिवाइड सी एंड आर इन द रेशियो 1:2। ओके, हमें यही फाइंड आउट करना था, की का रेशियो फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास 1:2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -2। ओके, इस बार हमें वाई जेड प्लेन की बात की हुई है, तो इट मीन्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स के लिए वैल्यू हमारे पास 0 होगी। लाइन कंसीडर करते हैं। ए ये आपका बी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, जो k/1 में इसको डिवाइड करता है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? -2 4 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स 3 -5 8। ठीक है, और वाई जेड प्लेन पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 y, z। ओके, अब क्यू के पॉइंट्स निकालते हैं। अब वही सेम आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। mx2 + nx1 divided by m + n, my2 + ny1 m + n, mz2 + nz1 divided by m + n। मैं ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रही हूँ जिससे आप सभी को इजीली लर्न हो जाए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, तो ये फॉर्मूला आप इजीली लर्न कर पाओगे।
m is k और x2 is 3 plus n is 1 और x1 is -2, k plus 1. Similarly, y के coordinates k, y2 is -5 plus 1, y1 is 4, k plus 1. Miss k, z2 is 8 plus 1 and z1 is 7, k plus 1. हमारे पास z कोऑर्डिनेट्स तो पॉइंट से हो गए. अब देखिए x के कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो 0 दे रखा है और यहाँ जो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या हो जाएंगे 3k -2 k plus 1, -5k plus 4 k plus 1, 8k plus 7, वाई जेड प्लेन के लिए x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, इसलिए हम x के पॉइंट्स को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. 3k -2 k plus 1 equals to 0. This becomes 0. So 3k -2 equals to 0 and k equals to 2 by 3. It means q divide AB in the ratio 2:3. Okay, clear हुआ. Question number 4. Using section formula show that the points A, B and C are collinear points. collinear points के लिए हमें वही सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और सेक्शन फॉर्मूला से k की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे वो सेम आ जाएगी. इट मींस दीज आर collinear points. Okay, now let's start. ये हमारे पास A पॉइंट, ये B और ये हम C पॉइंट कंसीडर करते हैं. A के कोऑर्डिनेट्स 2, -3, 4. B is -1, 2, 1 and C is 0, 1 by 3 and 2. C पॉइंट A और B को k/1 में डिवाइड करता है. ओके, यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. m x2 plus n x1 m plus n m y2 plus n y1 m plus n m z2 plus n z1 m plus n. आप सभी को सेक्शन फॉर्मूला में भी लर्न भी हो गया होगा क्योंकि हम इतनी बार लिख चुके हैं इस फॉर्मूले को. ओके, m is k और x2 is -1 plus 1, x1 is 2, k plus 1. Similarly, k y2 is 2 plus 1 और y1 is -3, k plus 1. m is k, z2 is 1 plus 1, z1 is 4, m plus n. -k plus 2, k plus 1, 2k -3, k plus 1, k plus 4, k plus 1. Okay,
बट जो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो 0, 1/3 एंड 2 गिवन है। तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर देते हैं। तो -k+2 अपॉन k+1 इक्वल्स टू 0। तो -k+2 इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 2। ओके, अब y कोऑर्डिनेट्स को हम कंपेयर करेंगे। y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 2k -3 k+1, y value is 3। now cross multiplication, 3 to 6 -3 to 9 cos to k+1, this is 5k equals to 10 और k equals to 2। okay, now compare z coordinates, k+4 upon k+1 equals to 2। cross multiplication, k+4 equals to 2k+2, this is k equals to 2। तो x y z तीनों कोऑर्डिनेट से हमारे पास जो भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके k की वैल्यू आई है वो 2 आई है। इट मीन सेम वैल्यू हमारे पास आई है। तो इससे क्या होगा, x y z की से सेम वैल्यू जब हमारे पास आई है तो इट मीन जो ए बी सी पॉइंट्स हैं वो क्या है, आपकी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, k इक्वल्स टू 2 हमारे पास वैल्यू आई है। तो इट में जो ए बी सी आर कोलिनियर आर कोलिनियर पॉइंट्स। okay okay, now question number 5, find the coordinates of the point which trisect the line segment joining the points P and Q। okay, line कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं पी क्यू, पी और ये क्यू पॉइंट, जिसको ए और बी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज बी और दिस इज ए। हमें पी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो 4, 2 एंड -6 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 10, -16 एंड 6 गिवन। ए पॉइंट जो इसको डिवाइड करेगा पी क्यू को वो 1:2 में डिवाइड करेगा और जो बी डिवाइड करेगा वो 2:1 में डिवाइड करेगा। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से पॉइंट ट्राइसेक्ट और बाइसेक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। 4.A, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 m प्लस n, mz2 प्लस nz1 प्लस m प्लस n। ओके, इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि m और n के लिए हमारे पास वैल्यू 1, 2 हो जाएंगे, बाकी x1 y1 z1 हमारे जो p और q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 10 + 8 + 2, ये -16 + 4
1 plus 2, 6 minus 12, 1 plus 2. This is 18 by 3 minus 12 by 3 minus 6 by 3. 3 6 the 18, 3 4 the 12 और 3 2 the 6. ये हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम 4.b के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n x2 plus n x1 m plus n m y2 plus n y1 m plus n m z2 plus n z1 m plus n. ओके, यहाँ plus 4 2 plus 1, this is minus 32 plus 2 हो जाएगा 2 plus 1, ये 12 minus 6 2 plus 1. ओके, ये 10 to 20 plus 24 by 3 minus का 30 by 3 is 6 by 3. फिर is 24, 3 10 30 and 3 to 6. ये हमारे पास बी पॉइंट आ चुके हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं जो कि पी क्यू लाइन को ट्राइसेक्ट करता है 2:1 में। क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से आप सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। होप तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। भारद्वाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। होप तो यहाँ तक सभी को समझ में आ, जो भी डाउट्स है इससे रिगार्डिंग कोई अलग क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो भी अगर डाउट में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप भारद्वाज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे सभी का भला हो सके। ओके, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अपने डाउट्स को सेंड कीजिए जिससे मुझे पता लगे कि हाँ स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एंड उनको जो भी है मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, एंड धन्यवाद।